अपने साग को जो है ना परफेक्ट बनाने के लिए इसमें 3 चीज़ें डालनी जो है ना बहुत ज़रूरी हैं। एक ये है बाथू, इससे साग जो है ना वो बहुत जल्दी ग्राइंड हो जाता है, बारीक हो जाता है और मुलायम बनता है। दूसरा ये साग और तीसरा पालक। ये तीनों चीज़ें अगर हम डालेंगे ना अपने साग में तो हमारा साग जो है एकदम परफेक्ट बनेगा। बाथू साग और पालक के साथ ये हरा लहसुन है और ये मेथी के पत्ते हैं, इनको भी हम जो है ना इसके साथ ही काट लेते हैं। काट के फिर वॉश करके इसको पकने के लिए रखते हैं। काट के दिखाते हैं फिर आपको। अब साग को हमने ऊपर जो है चूल्हे पर रख दिया है पकने के लिए। ये जो सारी चीज़ें हैं पालक बाथू साग वगैरह ये कुल मिला के 5 किलो तकरीबन थी। इनमें 1.5 पाव जो है हरी मिर्चें डाल दी हैं अब हमने। अब हमारा जो साग है उबलना शुरू हो गया। अब इसमें 2 चम्मच जो है नमक ऐड कर देंगे। साग जो हमारा है वो काफ़ी हद तक पक गया है। अब आधा घंटा जो है ना और इसको कुक कर लेंगे हम। सो गाइस जो हमारा साग है वो पक चुका है, आप देख सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा ग्राइंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हाथ वाले घोटने से हमने इसको घोट लिया है। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ये पक गया है। तो अब इसको फ्राई कर लेते हैं। अब हम साग को फ्राई करने के लिए जो है ना इसमें प्याज का ऐड नहीं करेंगे। ये लहसुन और अदरक और ये हरा लहसुन और हरा धनिया बस इसका ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि साग का जो पहले ही टेस्ट है ना वो काफ़ी अच्छा है। तो मैं ये चाह रही हूँ अब कि उसका जो टेस्ट है ना वो और ज़्यादा चीज़ें ऐड करके उसमें उसका अपना टेस्ट ना जो है वो चला जाए, इसलिए बस इसी से हम उसको फ्राई करेंगे इन चीज़ों से। साग को फ्राई करने के लिए जो है ना देसी घी या मक्खन हो तो सुबहान अल्लाह, नहीं तो फिर दूसरा घी भी चलेगा। तो इससे ऑयल से जो है ना इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है साग का। इसको जब भी फ्राई करें आप देसी घी मक्खन में या फिर दूसरे घी में ही फ्राई करें। यहाँ पे अब साग में हमने हरी मिर्च का यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमारे साग में पहले मिर्च जो है ना काफ़ी तीखी हो गई है। तो यहाँ पे अब हम साग डाल लेते हैं। इसको थोड़ा सा भून लिया है हमने। हमारा जो साग है वो फ्राई हो गया है। तो अब हम इसके साथ बनाते हैं मकई की रोटी। आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर मकई की रोटी की भी जो रेसिपी है ना वो आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।